बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी आसान रेसिपी और वो भी सेब के जैम की। 200 के सेब हो, 150 की चीनी हो और 20 रुपए का कॉर्नफ्लोर और लेमन के जूस के 2 चम्मच हो। बस आपके लिए बेहतरीन, आप घर में जैम तैयार कर सकते हो। इतने कम पैसों में 1000 रुपए का जैम आप घर में तैयार कर सकते हो, और वो भी 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर। तो देखिए, ये सेब ले लिए मैंने 1 किलो, और इनको धोने के बाद इस तरह रख लेना है, खुश्क हो जाए। और 3 पाव चीनी और सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी, वो बाद में आपको मैं बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सेब के सारे छिलके इस तरह उतार लेने हैं सारे सेबों के, और जो पीस इसके अंदर जो सख्त होता है ना हिस्सा इसका सेब का, वो निकाल लेना है छुरी की मदद से इस तरह, बीज वगैरह भी और सख्त वाला हिस्सा भी निकाल देना है। और अच्छी तरह इसके छिलके उतारने हैं, और जहाँ कहीं कोई दाग वगैरह हो तो वो भी छुरी की मदद से आप साफ़ कर देंगे। फिर इसके बारीक बारीक मैं पीसेस काट दूंगी, ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब ये पीसेस काट लिए, तो अब इनको उबालना है। 2 से ढाई कप पानी सिर्फ डालना है कढ़ाई में, और चूल्हे का फ्लेम रखना है मीडियम। अब इनको 12 मिनट के लिए पकाना है। 12 मिनट के लिए ये धीमी दरमियानी आंच पे पकते रहेंगे तो बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत कम टाइम में और बहुत कम लागत में माशाल्लाह काफ़ी सारा जैम जो है वो घर में तैयार हो जाता है, और बिल्कुल इसका ओरिजिनल टेस्ट, कलर इसका आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह 12 मिनट के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा किया, और जल्दी से इसको मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में, और इसको ग्राइंड कर लिया। तो इस तरह इसको ग्राइंड करेंगे, और फिर दोबारा से उसी कढ़ाई में ही डाल देंगे। लीजिए, स्पैचुला को अच्छे तरीके से चलाना है इसमें, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा ये पानी जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाए ना, तो फिर कॉर्नफ्लोर ले लेना 1 चम्मच, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। इस तरह हल करना है इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह। जैसे जैसे इसको डालेंगे इसके अंदर, तो फ़ौरन से स्पैचुला जो है जल्दी जल्दी चलाना है। अगर आप हाथ रोकेंगे तो फिर गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी कॉर्नफ्लोर की, जो जैम में ज़रा भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स किया, और इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी है इसमें, और स्पैचुला के साथ इसको मिक्स करते जाना है। जी, तो 1 किलो सेब के लिहाज से 3 पाव चीनी जाती है इसमें। और जब छिलके उतार लेते हैं छिलके उतारने के बाद इसका थोड़ा-सा वज़न कम हो जाता है, तो उस लिहाज से मैंने हाफ़ कप चीनी इसमें से कम कर दी थी। तो आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो इससे भी कम चीनी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। फिर ये है कि इसकी इतनी अच्छी कंडीशन तैयार नहीं होगी, चीनी पूरी होगी तो फिर अच्छे तरीके से जैम बन पाएगा। जी, तो ये देखिए, ये मैंने फूड कलर 2 चुटकी के बराबर डाल दिया है, और सिट्रिक एसिड है, नींबू का सच होता है जिसको टाटरी भी बोला जाता है, या आप डाल लें इसमें लेमन का जूस डाल लें 2 चम्मच, या फिर आप इसमें टाटरी डाल लें। इसके साथ बड़ा अच्छा-सा प्यारा-सा टेस्ट भी आएगा, और काफ़ी देर तक ये जो हमारा जो है ना जैम अच्छे तरीके से ये महफूज़ रहेगा, और इसमें क्रिस्टल वगैरह भी नहीं बनेंगे चीनी के, जो दोबारा चीनी जम जाती है ना और अच्छा टेस्ट नहीं रहता, तो वो नहीं होगा इस टाटरी की मदद से। तो 2 चुटकी के बराबर ये मैंने टाटरी इसमें शामिल की, और 2 चुटकी के बराबर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। अगर आपको रेड कलर पसंद हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो फिर भी आप इसी तरह इसको बनाइए। तो इस तरह 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको बनाया, पकाया है दरमियानी आँच पे। फिर इसको चेक किया है, फिर दोबारा 2-3 मिनट के बाद फिर दोबारा इसको चेक किया है। जब इसका ड्रॉप ठहरने लगे प्लेट के ऊपर, तो फिर आप समझिए कि जैम तैयार है। ठीक है? तो फिर इसको ठंडा करना है, और शीशे के जार में डाल लेना है। इस तरह कोई अगर बर्तन है आपके पास शीशे का, तो उसमें डाल लीजिए महफूज़ करने के लिए। तो खुशक होना चाहिए बर्तन,
और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट है और टेक्सचर है इसका। देखिए अभी तो बिल्कुल फ्रेश है, तो मैं इसको ब्रेड के ऊपर लगा के आपको दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है इसका। तो फिर इसको फ्रीज़र में मैं रखूँगी 1 घंटे के लिए। फ्रिज में या फ्रीज़र में आप रख सकते हो, वैसे ये फ्रिज में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखें माशाल्लाह, है ना? बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा जैम तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए, तो देखिए इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो इसको भी अप्लाई करते हैं ब्रेड के ऊपर और देखते हैं इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा लौट के आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।